जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2024 के बारे में कि आपको इस साल वट सावित्री का व्रत किस दिन रखना है, इसकी सही तारीख क्या रहेगी। साथ ही इस वीडियो में आपको आपके कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी, जैसे कि अगर आपको वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद का पेड़ ना मिले तो क्या करना चाहिए, इस दिन वट वृक्ष की कितनी परिक्रमा करनी है और कैसे लगानी चाहिए। साथ ही कुछ लोगों का सवाल है कि क्या वट सावित्री व्रत में हर साल नई साड़ी पहननी चाहिए या फिर पुरानी साड़ी पहनकर भी हम पूजा कर सकते हैं। अगला सवाल है कि यदि पंखा ना मिले तो क्या करें। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये सुहाग से जुड़ा हुआ व्रत है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत को लेकर एक विधान है। कहा जाता है कि सावित्री अपने प्राण इस दिन यमराज से पुनः वापस लाई थीं। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। आपको बता दूं कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। कहा जाता है कि बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास होता है और जड़ में ब्रह्मा का और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना गया है। वहीं जो वट वृक्ष की लटकी हुई शाखाएं होती हैं, वे सावित्री देवी का रूप मानी जाती हैं। दोस्तों, वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में ये वृक्ष इतना पूजनीय है और इस वृक्ष की पूजा कर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल वट सावित्री का व्रत कब पड़ रहा है। तो आपको बताना चाहूँगी कि अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून 2024 की शाम को 7:54 पर हो रही है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून 2024 की शाम को 6:07 पर हो जाएगी। तो इस साल उदया तिथि की मान्यता के अनुसार वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। चलिए अब आपके सवालों के जवाब देती हूँ। पहला सवाल है कि यदि वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद का पेड़ ना मिले तो पूजा किस प्रकार करें। तो चलिए जानते हैं कि जिन लोगों को बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है तो वो क्या करें। पर उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो लोग बरगद की डाल या टहनी घर मंगवा कर पूजा कर रही हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आप वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद की डाल तोड़कर घर ना लाएं। डाल को आप 1-2 दिन पहले ही तोड़कर अपने घर ले आएं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन जिस पेड़ की पूजा होती है उसे उस दिन तोड़ना नहीं चाहिए। आप पत्ते तोड़ सकते हैं, पर आप इस दिन टहनी ना तोड़ें, क्योंकि इस दिन बरगद के पेड़ में भगवान और माता सावित्री का वास माना जाता है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को बरगद की डाल भी ना मिले तो फिर वो पूजा किस प्रकार करें। तो आपको यदि बरगद के पत्ते मिल जाएं तो भी अच्छा रहेगा। आप इन पत्तों में रोली का पेस्ट बनाकर उसमें ब्रह्मा, सत्यवान और सावित्री लिखकर भी पूजा कर सकती हैं। और यदि आपको बरगद के पत्ते भी नहीं मिले तो फिर आप जिन लोगों के घर में तुलसी का गमला है तो आप तुलसी के गमले में श्री हरि विष्णु जी की फ़ोटो रखकर उसकी पूजा कर सकती हैं। और अगर घर में तुलसी भी नहीं है तो फिर आप कलश स्थापना करें। आप कलश स्थापना करके सत्यवान सावित्री का आवाहन करके पूजा कर सकती हैं। इस तरह से भी पूजा करने से आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब अगला सवाल है कि वट वृक्ष की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए।
तो आपको बता दूं कि वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की परिक्रमा करना बेहद ही ज़रूरी होता है। पर अक्सर महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि आखिर उन्हें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वट सावित्री के व्रत में 12 की संख्या का विशेष महत्व होता है। ये 12 की संख्या साल के 12 महीने का संबोधन करती हैं। इसीलिए कई क्षेत्रों में 12 बार वट वृक्ष की परिक्रमा लगाई जाती है, लेकिन बहुत सी जगह के अलग अलग नियम हैं। तो आप अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 108 बार भी वट वृक्ष की परिक्रमा लगा सकती हैं। आप कच्चा सूत का धागा लें और उसे वट वृक्ष पर लपेटते हुए परिक्रमा लगाएं, या कुछ लोग भीगे हुए चने, गुलगुले, बादाम आदि लेकर भी परिक्रमा करते हैं। तो जैसा भी आपके कुल परिवार की परंपरा हो, आप उसी नियम को फॉलो करें। चलिए अब अगला सवाल है कि क्या वट सावित्री के व्रत में हर साल नई साड़ी पहनना ज़रूरी है या नहीं, या पुरानी साड़ी भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है। इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। और बात रही कपड़ों की, तो महिलाएं अपनी सुविधा और परंपरा के हिसाब से साड़ी, सूट, लहंगा, चुनरी कुछ भी पहन सकती हैं। बहुत सी जगह ये परंपरा है कि वह शादी का जोड़ा हर साल सुहाग के व्रत में धारण करती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ये रीत नहीं है, तो आपके यहाँ जैसी रीत हो आप वही पहने। अब सवाल है कि क्या हर साल नई साड़ी पहननी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपकी इच्छा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि आप हर साल नई साड़ी पहनकर पूजा करती आई हैं या नहीं, वरना आप पुरानी साड़ी पहनकर भी पूजा कर सकती हैं। बस ध्यान ये रखना है कि पूजा करते समय जो भी पहने वे कपड़े धुले, साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए। ये नहीं कि जो साड़ी आप पीरियड में पहन चुकी हैं और बिना धुले ही वही पहनकर पूजा कर ली। तो ध्यान रखें कि वही कपड़े पहने जो धुले, साफ सुथरे, शुद्ध हों। ये मैटर नहीं करता है कि साड़ी नई है या पुरानी। बस ध्यान रखें कि पूजा करते समय आप काली, नीली, भूरे रंग की या सफ़ेद रंग की साड़ी ना पहने। ये सुहाग का व्रत है, तो आप सुहाग वाले रंग ही पहने। आप इस दिन लाल, पीला, हरा, ऑरेंज, पिंक या कोई भी शुभ कलर की ही साड़ी पहनकर पूजा करें। अब अगला सवाल है कि यदि वट सावित्री व्रत में पंखा ना मिले तो क्या करें। दोस्तों, यदि आपको पंखा ना मिले तो आप उसकी जगह कागज़ का पंखा बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। और यदि आप कागज़ का पंखा भी नहीं बनाना चाहती हैं, तो आप उसकी जगह अपने साड़ी के पल्लू से भी हवा कर सकती हैं और पंखे की जगह कुछ पैसे निकाल कर अलग रख सकती हैं। और यदि आपके यहाँ पुराना पंखा पड़ा हुआ हो, अगर वो टूटा नहीं है और उसे आप रोज़ इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो आप उस पंखे का भी पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं। बस आप पुराने पंखे को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और उससे आप वट वृक्ष को हवा कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।